प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। अपन राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। कल अपन राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। आज राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में होती है और शक्तियों के विभाजन की बात है जहाँ तक, तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति को संविधान में दो प्रकार की शक्तियाँ मिली हुई है। सामान्य परिस्थितियों में जैसे कार्यपालिका से संबंधित विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, सैनिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ। आज अपन आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ दी गई है, संविधान में जो उपबंध किए गए हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक राज्य में संकट काल में उनके अस्तित्व को रखने के लिए किसी ऐसे शक्ति संपन्न अधिकारी का होना आवश्यक है जिसको आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए विशिष्ट सत्ता प्राप्त हो। संघीय देश में यह सत्ता राष्ट्रीय सरकार में निहित होती है। 44वें संविधान संशोधन के बाद वर्तमान समय में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ इस प्रकार है। अर्थात हर देश को में विशेष परिस्थितियों में उसका सामना करने के लिए कुछ विशिष्ट सत्ता प्राप्त होती है जिसको आपातकालीन सत्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत के संविधान में भी आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से इनको लिया गया है। तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियों में जो शक्तियाँ प्राप्त होती है वो एक एक करके यहाँ अध्ययन करेंगे। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। जब देश पर किसी दूसरे देश का आक्रमण या युद्ध की स्थिति हो या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति की संभावना हो, तो ऐसी स्थितियों में देश में आपात उपबंध लागू किए जा सकते हैं। तो मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को अनुभव हो कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो राष्ट्रपति संकट इन स्थिति की घोषणा कर सकता था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को परामर्श देने पर ही आपातकाल घोषित किया जाएगा, यानी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकता। मंत्रिपरिषद लिखित रूप में अगर राष्ट्रपति को परामर्श देती है तभी आपातकाल की घोषणा की जाएगी। दूसरा, केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जाएगा। 44वें संविधान संशोधन से पहले आंतरिक अशांति के नाम पर भी आपातकाल लागू किया जाने का प्रावधान था, जो जून 1975 में लगा था, जो आंतरिक अशांति के नाम पर लगा था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया। अब आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने के 1 माह के अंदर संसद की विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति भी आवश्यक है। यानी आपातकाल मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति लागू तो कर दिया है, लेकिन उसको 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा द्वारा विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक है। तभी वो 1 माह बाद भी वो प्रभावी रहेगा, अन्यथा 1 माह के अंदर वो आपात प्रावधान लागू नहीं रहेंगे। अब आपातकालीन प्रावधान लागू होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त नागरिकों को स्वतंत्रता स्थगित हो जाएगी। यानी मूल अधिकारों में जो अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई है 6 प्रकार की, वो स्थगित हो जाती है। हम न्यायालय में जाकर उन स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकते। संघ की कार्यपालिका को यह शक्ति मिल जाएगी कि वह राज्यों की कार्यपालिका को निर्देश देश के संसद को संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी भी क्षेत्र के लिए सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, राज्य सूची के विषयों सहित। यानी आम स्थिति में, सामान्य परिस्थितियों में संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार ही कानून बनाती है, लेकिन जब आपात
कालीन उपबंध लागू हो तब राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। व्यवहार में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक 3 बार संकट काल की घोषणा की गई है। 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के समय, 1971 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण की स्थिति में और जून 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर। दूसरा संवैधानिक उपबंध है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, जो अनुच्छेद 356 में प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुसार संघीय सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जाए। अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है कि किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह संकट की काल की घोषणा कर सकता है। यह एक अलग प्रकार का संकट काल है। यानी संघीय सरकार को यह दायित्व सौंपा गया है कि वो पूरे देश में देखे कि प्रत्येक जो संघ की इकाइयां है जिनको राज्य कहा जाता है, सभी सरकारें संविधान के अनुसार अपना कार्य करें। अगर राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए या राज्यपाल ऐसा प्रतिवेदन देता है कि फला राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा रही है, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उस राज्य में संवैधानिक विफलता को ध्यान में रखते हुए वहां आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? जो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य स्तर पर आपातकाल लागू किया जाता है। राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि संबंधित राज्य की विधायिका शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी। दूसरा, राष्ट्रपति किसी भी राज्य अधिकारी को कार्यपालिका शक्तियों को हस्तगत कर सकता है। और तीसरा, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है। तो इस प्रकार राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति को ये दायित्व और अधिकार सौंपे गए हैं कि वो संबंधित राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी कार्यपालिका की शक्तियां किसी भी राज्य अधिकारी को हस्तगत कर सकता है और अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रताएं दी गई है उस पर भी रोक लगा सकता है, यानी स्थगित कर सकता है। बिहार में संविधान के इस उपबंध का अब तक 100 से भी ज्यादा बार प्रयोग किया जा चुका है। पहली बार 1951 में पंजाब में ऐसी घोषणा की गई। यानी राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता के नाम पर अब तक 100 से भी ज्यादा बार इस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में इस अनुच्छेद का उपबंध करते हुए संकट काल की घोषणा की गई थी। वित्तीय संकट, ये है तीसरा। अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जिससे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वो वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। यानी देश में जब आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाए कि देश को चलाना मुश्किल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अगर ये विश्वास हो जाता है कि देश में कि साख और वित्तीय स्थायित्व को खतरा है, तो वो वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। लेकिन वित्तीय संकट की घोषणा अब तक देश में एक बार भी घोषित नहीं की। ऐसा कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया। देश में आर्थिक संकट को अब तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है। युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा, राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में और वित्तीय संकट आने पर राष्ट्रपति आपातकालीन प्रावधान देश में लागू कर सकता है। तो अब अगला टॉपिक कल नया शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।